से खबर है जेडीए में बेरहमी से काटे गए रुद्राक्ष प्रजाति के 2 हरे पेड़। जिस जेडीए पर है पूरे शहर में हरियाली बढ़ाने की जिम्मेदारी, उसी के परिसर में रुद्राक्ष के हरे पेड़ काटे गए। आखिर ये पेड़ किसके आदेश पर काटे और क्यों काटे गए, सवाल है। इसको लेकर जेडीए परिसर में तलाशा जा रहा है जवाब। अब तक नहीं मिल पाया है कोई जवाब। अक्सर जेडीए परिसर में लगे पेड़ों की छंगाई होती है, लेकिन इन 2 पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया है तने से। रुद्राक्ष के पेड़ का धार्मिक और औषधीय महत्व है। भगवान शिव को ये पेड़ अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। पूजा पाठ में भी इसका उपयोग होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मामले में कार्रवाई होगी? पेड़ों को काटने के लिए जिम्मेदार लोगों को क्या सख्त सजा दी जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रुद्राक्ष के हरे पेड़ काटे गए हैं। नाम के मुताबिक महत्व काफी है। औषधीय दृष्टि से भी इसका इस्तेमाल दवाइयों या फिर अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है। साथ ही इसका अन्य महत्व भी। अब सवाल है कि क्या कार्रवाई होगी? एक तरफ हरियाली बढ़ाने की जिम्मेदारी जेडीए पर और उसी के परिसर में रुद्राक्ष के हरे पेड़ काटे गए हैं। अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक जी, रुद्राक्ष प्रजाति के 2 हरे पेड़ काटे गए हैं। अब बताइएगा, क्या लगता है आखिर ऐसा किसके कहने पर किया गया होगा? क्या एक्शन भी होगा इस पूरे मामले में? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जो ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। और धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान शिव का ये अत्यंत प्रिय पेड़ माना जाता है। इसकी पत्तियां अत्यंत प्रिय है और इसका पूजा पाठ में भी उपयोग होता है। तो उसका धार्मिक महत्व है, साथ ही इसका औषधीय महत्व भी है। और ये पेड़ जेडीए परिसर में पिछले 20 साल में जाकर इतने बड़े हुए थे, क्योंकि वर्ष 2006 में तत्कालीन जेडीए आयुक्त तो डीवी गुप्ता के समय इनको लगाया गया था और इतने सालों में जाके ये अब जाके बड़े थे और इनको बेरहमी से काट दिया गया। और इसमें जो इसकी जो काटने की जो जिम्मेदारी है, ना तो जो जेडीए की शाखा ले रही है और ना ही उद्यानिक की शाखा ले रही है। जो जेडीए के कार्मिक है वो बताते हैं कि अनौपचारिक तौर पे वो ये बात करते हैं कि जो जेडीए की बिल्डिंग पर जब सजावट होती है तो सजावट इन पेड़ों के कारण दिखती नहीं है। तो इस वजह से छंगाई का काम किया जाना था, यहाँ इन पेड़ों की छंगाई की जानी थी, लेकिन छंगाई के बजाय उसको बेरहमी से काट दिया गया। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है कि जिस जेडीए के पास पूरे शहर में हरियाली का विकास करने की, उसके रखरखाव करने की जिम्मेदारी है, उस खुद जेडीए के परिसर में ही जो हरे पेड़ हैं वो सुरक्षित नहीं है और कोई देखने वाला नहीं कि किस तरह से मन मर्जी से उसको काट दिया गया। और काटा भी तने से काटा गया है। बिल्कुल आज वो ठूंठ खड़े हैं वहां पर, जो 2 पेड़ हैं उनको तने से काट दिया गया है छंगाई की बजाय, जबकि इनकी छंगाई की जानी थी। तो अपने आप में ये गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी और जो इसके लिए दोषी लोग हैं उनको क्या सख्त सजा दी जाएगी? क्योंकि एक जो पेड़ होता है वो एक तरह से ऑक्सीजन देता है और पेड़ों का जो महत्व है उसको बताने की आवश्यकता नहीं कि पेड़ किस तरह से कितने सालों की मेहनत में जाकर इतने बड़े होते हैं और उनको किस तरह से एक झटके में बेरहमी से काट दिया गया। तो ये जघन्य, इसे कह सकते हैं बहुत ही गंभीर मामला है। तो उसको लेकर जेडीए में चर्चा है कि कितने जो हरे पेड़ थे उनको इस तरह से बेरहमी से काट दिया गया। तो सवाल यही है कि क्या वाकई जो जेडीए प्रशासन है मामले में सख्त कार्रवाई करेगा, दोषियों को सजा देगा? ये एक गंभीर सवाल है जी। बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।